अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? आई होप एकदम ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। यस गाइस, महाबलेश्वर व्लॉग। तो हम समर वेकेशन में पुणे गए थे, आपको पता ही होगा बिकॉज मैंने पुणे के व्लॉग्स डाले हैं। तो यस, पुणे से हम महाबलेश्वर भी गए थे, तो उसी का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक वन डे व्लॉग है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिले व्हेनेवर आई पोस्ट एनी वीडियोस एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी मिस ना करें। तो ये पुणे से महाबलेश्वर बहुत करीब में पड़ता है। लाइक 3 आवर्स में आप पहुंच जाओगे। ये देखिए, यहाँ पर पैरासेलिंग सब चल रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा था, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पर पैरासेलिंग एक्टिविटीज़ सब कुछ चल रहा है। मतलब कितना बदल गया है महाबलेश्वर। जब मैं छोटी थी, लाइक व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, मैं महाबलेश्वर गई थी। वो भी वन डे ट्रिप था, 1 और 2 डेज ट्रिप था, आई थिंक 1 नाइट स्टे था। तो बहुत बदल चुका है महाबलेश्वर तब से लेकर अब तक। तो महाबलेश्वर जब हमने एंट्री की तो पहले हमने विजिट किया था मैप्रो। तो मैप्रो गार्डन्स बहुत फेमस है महाबलेश्वर में, बहुत ह्यूज एंड एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो मैप्रो गार्डन्स का भी बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। तो हमने गाड़ी वहाँ पर पार्क किया, पार्किंग एरिया में पार्क करके आपको चल के आना पड़ता है थोड़ी आई मीन लाइक 100 मीटर्स 200 मीटर्स तक। एंड रास्ते पर आपको ऐसे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज एंड फ्रेश फ्रूट्स के स्टॉल्स दिखेंगे। तो ये है मैप्रो गार्डन का एंट्रेंस। तो फर्स्ट हमको जाना था वॉशरूम, तो हम आ गए थे वॉशरूम। यहाँ पर वाटर लाइक कमोड का बहुत प्रॉब्लम था, मतलब पानी ही नहीं था वहाँ पर। एंड सिर्फ 1 और 2 वॉशरूम्स में शावर वर्क हो रहा था। तो फाइन, वहाँ से हम निकल गए थे वॉशरूम यूज़ करके। हम आ गए थे कैफेटेरिया। यहाँ पर हमने लिया था ये मैप्रो स्पेशल स्ट्रॉबेरी क्रीम सैंडविचेस लिया था हमने, एंड पिज़्ज़ा भी हमने ऑर्डर किया था। जो भी हमने खाया यहाँ पर बहुत यमी था, फूड अच्छा था। तो हमारा लंच हो गया था। मेरे हस्बैंड को ये सब नहीं पसंद, तो वो मैप्रो गार्डन के ऑपोजिट में उन्होंने कुछ पाव भाजी का स्टॉल था, तो उन्होंने पाव भाजी लेकर अपना लंच फिनिश कर लिया। तो मैप्रो गार्डन में 2 चीज़ें फेमस है, एक है पिज़्ज़ा एंड दूसरा है वो जो मैंने बताया था स्ट्रॉबेरी क्रीम। तो वो बहुत फेमस है। एंड मैप्रो गार्डन में ऐसे आपको फ़ोटो स्पॉट्स बहुत मिलेंगे। लाइक यहाँ पर आप अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अमेजिंग सा एक्टिविटी था फलेरो लूट। ये 198 रुपीज़ में आपको पड़ता है, यानी कि इसमें आपको एक चांस दिया जाएगा। ये एक ह्यूमन क्लॉ मशीन है। आपने देखा होगा ना, जब हम टाइम जोन, प्ले जोन जाते हैं, फन सिटी जाते हैं, तो वहाँ पर क्लॉ मशीन होती है, हम लोग टॉयज उठाते हैं, राइट? तो वैसे ही यहाँ पर आप चॉकलेट्स लूट सकते हो ह्यूमन क्लॉ मशीन में। तो हमने बिलिंग डाल दिया, बट क्राउडेड था तो हम वहाँ से निकल गए एंड यहाँ आ गए जहाँ पर हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था। मतलब शॉपिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैप्रो के, फलेरो के क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड कैसे प्राइस रेंजेस हैं इनके। तो ये यहाँ पर ऐसे जो मोहिटो नहीं होते, तो मोहिटो के डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे, बॉटल्स आपको मिल जाएंगे, ऐसे ग्लास बॉटल्स में आते हैं। हमने भी लिया था। यहाँ पर द बेस्ट थिंग इज़ आपको बाई 2 गेट 1 फ्री का ऑप्शन है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको सैम्पल्स दिया जाता है। हर एक काउंटर में आपको टेस्टिंग के लिए सैम्पल्स रखा होता है। चिल मोहिटो आपको सर्व करते हैं, तो आप टेस्ट कर आपको जो भी फ्लेवर्स अच्छा लगता हो तो वो फ्लेवर आप ले सकते हो। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन एप्पल रखा हुआ था, तो हमने भी ग्रीन एप्पल लिया था एंड लेमन मिंट कूलर जो भी है वो लिया था। बाई 2 गेट 1 था। मुझे ध्यान में नहीं गया बाई 2 गेट 1 का, मैंने सिर्फ 2 ही लिया। अब पता नहीं कि उन्होंने बिल कैसा डाला है, मैं वो चेक करना भूल गई। अभी मैंने जब वीडियो एडिट किया तब मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर बाई 2 गेट 1 ऑफर चल रहा था। तो यस, हो गया मेरा, चौपट हो गया। तो एनीवेज़ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खाकड़ा मतलब जो भी महाराष्ट्रन के होते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल था। ये देखिए, एक खाकरा है, तो ये सब नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली मेड है।
तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिस्काउंट्स, ऑफ़र्स वग़ैरह चल रहे थे। तो ये सब हमने नहीं लिया बिकॉज़ मुझे पर्सनली खाकरा पसंद नहीं, सिर्फ़ 1 और 2 खा सकते हैं, उसके लिए बॉक्स लेकर खाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सब ऑर्गेनिक बनाना चिप्स, जो स्नैक्स होते हैं, चिप्स पैकेट्स, वो सब भी मिल रहा था। टेस्टिंग के लिए भी उन्होंने एक काउंटर में रखा हुआ था। अगर आपको डाउट है कि वो कैसा दिखेगा, कैसा टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर आप स्नैक्स भी आप टेस्ट कर कर उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगा, आप वो ले सकते हो। तो ये मैप्रो गार्डन का बेस्ट थिंग है, आपको टेस्टिंग के लिए सैम्पल्स देते हैं। तो इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव बिकॉज़ हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं चलता कि इसका टेस्ट कैसा रहता है, बट हम ले लेते हैं। लेटर हमको फ़ील करना पड़ता है, रिग्रेट करना पड़ता है कि अच्छा नहीं था या फिर अच्छा था। तो इसीलिए ऑलवेज़ बेटर टू टेस्ट एंड देन बाई वॉट यू लाइक। तो यहाँ पर चॉकलेट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, डार्क चॉकलेट्स के तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस थे। एंड यहाँ पर नैचोस भी था, नैचोस का भी सैम्पल उन्होंने रखा हुआ था। यहाँ पर चीज़ नैचोस है, मसाला नैचोस है, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थे। एंड यहाँ पर मैप्रो के जैम्स, इसमें भी ऑफर्स चल रहा था। शरबत था, फलेरो के चॉकलेट्स थे, उप्स, तो यस, फलेरो के चॉकलेट के पैकेट्स थे, ऐसे फलेरो के जो सिरप्स होते हैं वो थे। शरबत वैराइटीज़ में था, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ था, हम बोल ही नहीं सकते, उतने ज़्यादा था। तो हमने भी यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह लिया था। एंड देन ये है सिरप, ये देखिए, आप मिल्क से भी इसको ऐड करके पी सकते हो या फिर आप वाटर में भी ऐड करके पी सकते हो। मैप्रो सिरप में आपको 2 फ्लेवर्स थे, वाटरमेलन एक था, स्ट्रॉबेरी एक था। तो हमने 2 भी ट्राई किया था यहाँ पर, दोनों ही अच्छे थे। स्ट्रॉबेरी ऐसा रूह अफ़ज़ा वाला टेस्ट आ रहा था, वाटरमेलन का टेस्ट डिफरेंट था, बट अगेन वो सिरप टाइप में आ जाता है तो हमने वो नहीं लिया। हमने लिया था मोहिटोज़ एंड अल्फांसो का हमने लिया था, वो भी अच्छा था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा हमने शॉपिंग की थी, अम्मी अब्बा ने अलग से शॉपिंग की थी, हमने अलग से शॉपिंग की थी। बिल ज़बरदस्त आया था, मतलब ह्यूज आया था। तो यस, टेस्ट किया हमने, हर एक काउंटर में हम गए थे, हर एक चीज़ हमने टेस्ट की थी। एंड इसी से हमारा पेट भर गया था, टू बी हॉनेस्ट। एंड ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मिलेंगे, सब ऑर्गेनिक है, यहीं के फार्म के ही हैं। स्ट्रॉबेरी ये खुद लेते हैं, खुद बनाते हैं, हनी भी ऑर्गेनिक है, सब कुछ इन्हीं का मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर एक फार्म सेल जैसा नहीं होता, फार्मर्स सेल वैसा वैसा होता है। मैप्रो के जैम्स ही देखो, जैम्स में भी आपको वैराइटीज़ मिल जाएंगे, पाइनएप्पल, मिक्स्ड फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या क्या, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग के थे। ग्लास बॉटल्स का था, प्लास्टिक बॉटल्स के थे। यहाँ पर सिरप्स थे, स्ट्रॉबेरी सिरप, मतलब जो टॉपिंग नहीं होता वो, लाइक मैंगो सिरप था, चॉकलेट सिरप था। तो मैंने चॉकलेट सिरप भी यहाँ से लिया था, मैंने सोचा पैनकेक्स में वगैरह काम आ जाएगा। अभी तक मैंने उसको ओपन ही नहीं किया। ये देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे शरबत भी मिल रहे थे, खसखस शरबत, रोज़ शरबत, ऐसे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ यहाँ पर मिल रहे थे। स्क्वैश भी मिल रहा था, स्क्वैश में भी आपको वेराइटीज़ मिल रहे थे, लाइक पाइनएप्पल का था, ऑरेंज का था, मैंगो का था, ग्रेप का था, स्ट्रॉबेरी का था, पीच का था। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थे। प्राइजेस के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले। अगर आप महाबलेश्वर जा रहे हो, विजिट कर रहे हो एनी टाइम सून, तो मैप्रो गार्डन्स मस्ट विजिट है गाइस। एंड फलेरो के भी मैंने 2-3 चॉकलेट के पैकेट्स ले लिए थे। यहाँ पर गम्मीज़ भी थे, तो गम्मीज़ हमने नहीं लिया बिकॉज़ हमको नहीं चाहिए था गम्मीज़। एंड गम्मीज़ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, डिफरेंट क्वांटिटी में मिलेगा एंड डिफरेंट वैराइटीज़ में आपको मिलेगा। एंड ये देखिए कितना सारा क्राउड है, मतलब सब लोग काउंटर्स के पास खड़े हुए टेस्ट ही करते जा रहे थे। ये देखिए, जैसे हमारा फ्रूटेला नहीं होता है, और नटेला, सॉरी नॉट नटेला, फ्रूटेला कुछ होता है ना, वैसे टाइप का ये एक था, लाइक चॉकलेट था। मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता है, आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड यस, ये भी बहुत अच्छा था गाइस। मुझे ये एक्चुअली चॉकलेट पसंद नहीं है, बट इनका फ्लेवर अच्छा था। ऐसे कॉम्बो ऑफर्स में भी अवेलेबल था, लाइक चॉकलेट का पैक्स अवेलेबल थे फलेरो का, 585 रुपीज़ में आपको मिल रहा था 5 पैक। तो यस, हमने भी बिल डाल लिया था, हमारा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस, उसके बाद हम चले गए थे वो क्लॉ मशीन ट्राई करने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पर थोड़ा क्राउड कम हो गया था। तो जोहान का टर्न आया, जोहान गए थे। उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि वो उठा ही लेंगे, मैक्सिमम चॉकलेट्स खाएंगे। तो बहुत अच्छा दिखा। एक्चुअली ये बिलो 40 kgs या फिर बिलो 50 kgs तक ही अलाउड है, मतलब अगर आप अडल्ट हो
एंड अगर आपका वेट बिलो 50 केजीज आता है तो आप अलाउड हो। तो 198 रुपीज़ में एक ही बार आप डिप कर सकते हो इस पूल में, एंड जितना चाहे आप उतने फलेरो चॉकलेट्स लूट सकते हो। ये एक ह्यूमन क्लॉ मशीन है, जैसे कि हम क्लॉ मशीन को अंदर नहीं छोड़ते टेडी बेयर वगैरह सॉफ्ट टॉयज उठाने के लिए, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा है ये, लाइक डिफरेंट एक्टिविटी। तो इसमें बहुत मज़ा आता है। जोहान ने भी बहुत सारे चॉकलेट्स लिए, अभी भी हमारे पास जो चॉकलेट्स है, मैंने इतने लोगों को चॉकलेट्स दिया है, मेरे कज़िन्स, ज़ुहान के फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, तब भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं चॉकलेट्स। इनफैक्ट हमने अलग से भी चॉकलेट्स लिए थे मेरे फ्रेंड्स को देने के लिए, तो वो भी हो गया, बट ये ख़त्म नहीं हो रहे। तो वैसे बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। तो ये गेम हमने ट्राई किया, ये एक्टिविटी हमने ट्राई किया। एंड हमने फेलेरो रेन भी ट्राई किया था, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पर खाकरा फैक्ट्री भी है, आप लाइव देख सकते हो कि खाकरा यहाँ पर बनता कैसा है। ये देखिए फलेरो रेन है, इसी का भी सेम प्राइस ही है 198 रुपीज़। आप बस वहाँ जाके आपको खट जाना है, एंड ऊपर से लेकर बारिश जैसा चॉकलेट्स की फॉल होगा, मतलब चॉकलेट्स की बारिश होगी, चॉकलेट रेन होगा, ठीक है। फलेरो चॉकलेट्स ही है, बट ये गेम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत सारे चॉकलेट्स ऐसे ही मिस हो रहे थे, तो थोड़े ही चॉकलेट्स आए इसमें। बट अगेन अच्छा था, डिफरेंट एक्सपीरियंस है फलेरो रेन। पता है क्या, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये जो क्लॉ मशीन का, ये फलेरो रेन वाला, ये मतलब ये सब आउट ऑफ इंडिया, लाइक फॉरेन के जो भी होते हैं वैसे वाले एक्टिविटीज़ से, जो कि अब आ गए हैं इंडिया में, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैप्रो के सामने ही आपको ऐसे और एक आउटलेट भी हमको दिखा, बहुत सारे आउटलेट्स हैं ऐसे, तो जहाँ पर आप जैम, सिरप, सॉसेस, केचप्स वगैरह वगैरह शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ से हमने लिया था स्ट्रॉबेरी जैम, मिक्स्ड फ्रूट जैम, हमने 2 मिक्स्ड फ्रूट लिया था, ब्लूबेरी जैम लिया था। तो वैसे बहुत सारे जैम्स हमने लिया था, बट दिस इज़ फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड। हमने मैप्रो का नहीं लिया, मैप्रो का नहीं, ये मनम्मा समथिंग कुछ था, तो उसका हमने लिया था। इन्हीं का भी मैप्रो वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमने एक कोकम सिरप भी लिया था, कोकम बहुत फेमस है, केरला का आई थिंक ड्रिंक है। तो यस, कोकम सिरप हमने लिया था, मैंने ट्राई भी किया, बहुत थोड़ा कसाला है, मुझे नहीं पता कि इसको बनाते कैसे, मैंने जस्ट वाटर में मिक्स किया था, मुझे उतना समझ नहीं आया द टेस्ट। आई थिंक इट विल सर्व बेटर विथ सोडा या फिर लेमन जूस वगैरह। तो आई थिंक लेमन स्क्वीज़ करके मुझे इसको ट्राई करना है, मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। एंड यहाँ पर ना मैप्रो का जो ऐसा बॉटल है, इसमें अनलिमिटेड रिफ़िल आप कर सकते हो, 100 रुपीज़ देकर आपको ये बॉटल ले लेनी है, एंड देन आपको अनलिमिटेड टाइम्स आप रिफ़िल कर सकते हो। ऑरेंज फ्लेवर आपको मिलेगा, प्योर ऑरेंज, जैसे कि रसना होता है वैसा। तो मैप्रो से हम बाहर निकल गए थे, नेक्स्ट हम गए थे वैक्स म्यूज़ियम, वो रास्ते पर ही पड़ता है। तो वैक्स म्यूज़ियम हमको जाना था बिकॉज हमको कंटेंट बनाना था। तो यस, वैक्स म्यूज़ियम हम आ गए। तो वैक्स म्यूज़ियम का एंट्री फीस है 250 रुपीज़, एंड अगर आपके पास बच्चे हैं जो बिलो 5 ईयर्स है तो उनके लिए एंट्री फ्री है। जोहान भी 5 ही है, तो हमने भी उनका एंट्री फ्री करा दिया। एंड देन देखिए अंदर, देखिए कितने सारे अब वैक्स स्टैचूज़ हैं, लीडर्स के, स्पोर्ट्स पर्सन के। तो अच्छा दिख रहा था, मतलब थोड़ा बहुत नेचुरली दिख रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ से बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किया, तो फ़ोटोज़ वगैरह सब मैंने रील में डाला है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज़ वहाँ ना यूट्यूब के पहले ही सब कुछ मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मैंने रील डाला था, वो रील बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, तो बहुत अच्छा था। तो आप भी ज़रूर जाके चेक कीजिए कि हमारा एक्सप्रेशन हम वैक्स स्टैचूज़ के साथ कैसे दिखते थे। तो ये सब लीडर्स के वैक्स स्टैचूज़ हैं, अच्छा ही बनाया है उन्होंने, मतलब पता नहीं कैसे ऐसे इंडिया में इतना सब कुछ एडवांस हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। ये देखिए रणबीर कपूर, अब एक्टर्स का, एक्ट्रेस का बहुत सारे वैक्स स्टैचूज़ थे। तो यस, हॉलीवुड के भी यहाँ पर थे, एंजेलिना जोली एंड बहुत सारे। एंड आपको उनके बारे में एक थोड़ा सा देखने को भी मिलेगा, लाइक उनके बारे में एक हिस्ट्री भी बताई गई है, पेपर में लगाया हुआ है। ये देखिए अमिताभ बच्चन, इतना एग्जैक्ट बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा था कि इंडिया में ऐसे भी टैलेंट है, ऐसे भी बनाते हैं। देखिए सलमान खान का मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो बड़ा रियल लगा, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। सब कुछ रियल लग रहा था। देखिए छोटी छोटी चीज़ उन्होंने माइन्यूट से बनाई हुई है, लाइक हाथ का ब्रेसलेट तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ये देखिए जैकी चैन, मतलब इतना एग्जैक्ट कोई
कौन कैसे बनाता है समझ नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे इंडिया में है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा सब ना बैंगलोर में भी ओपन करना चाहिए, ताकि हमारा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है सिर्फ शॉपिंग के लिए ही ना हो, ऐसे जो साइट सीइंग है उसके लिए भी हमारा टूरिज़्म बढ़े, हमारे कर्नाटका का टूरिज़्म बढ़े। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ पर श्रद्धा कपूर वगैरह के भी स्टैचूज़ थे। आई वाज़ शॉक्ड, श्रद्धा कपूर। तो यस, यहाँ के स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल थे एंड सब लोग आराम से बैठे हुए थे, छोड़ दिया हम लोगों को, हाँ भाई कितना भी चाहो फ़ोटो पकड़ लो। यहाँ देखिए रश्मिका का स्टैचू, मतलब टोटली शॉकिंग। एंड ये देखिए किंग खान का स्टैचू और भी अच्छा हो सकता था। आई थिंक उनका पोस्चर जो है वो ठीक नहीं लगा मुझे, उनके डिम्पल्स बड़े अच्छे लगे। हेयर स्टाइल छोड़कर एंड कॉस्ट्यूम छोड़कर मुझे उनका फेस बड़ा अच्छा लगा। ये सब देखे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, मतलब इतना सिमिलर नहीं, एग्जैक्ट दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही सामने आकर खड़ गए हैं। ये देखिए मिस्टर बीन, ओ माय गॉड। अब कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए कि आपको ये स्टैचूज़ कैसे लग रहे हैं। अगर आप भी इन लोगों के फ़ैन हो तो मुझे ये बताइए कि आप किसके फ़ैन हो। एंड ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, हम बच्चों को ज़रूर दिखाना, बिकॉज बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ऐसे चीज़ें। एंड आई होप कि हर एक बच्चे को ऐसा चांस मिले ये सब एंजॉय करने का, ये सब एक्सपीरियंस करने का। तो बहुत अच्छा था गाइस। हमने यहाँ पर हाफ एन आवर के ऊपर ही स्पेंड किया था, बहुत अच्छा था। यहाँ पर आपको सुपर हीरोज़ के भी मिल रहे थे, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह वगैरह। तो सब हमने फिनिश कर दिया, हम लोग वापस आ गए थे, लाइक फ्रॉम वैक्स म्यूज़ियम। एंड वैक्स म्यूज़ियम से हम टूवर्ड्स अपर साइड ऑफ द हिल चढ़ रहे थे। तो वहाँ का मैं आपको क्लाइमेट वेदर दिखाती हूँ। देखिए आप कैसा है, कितना फॉगी हो जाता है, कितना मिस्ट आ जाता है। यू विल जस्ट लव इट गाइज। पता नहीं चल रहा था हमें कि हम कहाँ जाएं, कहाँ से उतरे। तो हमने ऐसे ही रैंडमली एक रूट लिया था। तो वो उस रूट में माशाल्लाह इतना अच्छा था ना, बारिश पड़ने ही वाली थी, इतना ज़्यादा फॉग, इतना मिस्टी हो गया था, बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड ये फ़ोटो स्पॉट है, शायद सभी लोग अपने व्हीकल्स स्टॉप करके फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। तो एक घाट है, घाट में हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लिया, फैमिली फ़ोटोज़ हमने बहुत ज़्यादा लिया था। एंड देन हम वापस आ रहे थे, तो वापस आते वक्त देखिए ऐसा ट्रैफिक हो गया था, सब लोग उतर रहे थे ना, तो इतना ट्रैफिक तो बनता ही है। तो ऐसे ही हम स्लो मूव हो रहे थे, बिल्कुल स्लो मूव हो रहे थे। वहाँ पर बोटिंग भी था, हमको भी जाना था बोटिंग, बट टाइम हो गया था गाइज। एंड वन डे में कोई कितना ही कवर कर सकता है, राइट। तो ये देखिए उस वेदर पर वो जो क्लाइमेट था ना, वो क्लाइमेट में बोटिंग, कितना मज़ेदार व्यू था। आई रियली विश कि मैं वो बोटिंग जा पाती, बट बहुत क्राउडेड था। नॉट ओनली बोटिंग, वहाँ पर आपको हॉर्स राइडिंग का भी ऑप्शन था। शायद बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बहुत लोग वेट कर रहे थे। फूड स्टॉल्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा था, मतलब ये एक प्रॉपर टूरिज़्म स्पॉट है। एंड यहाँ पर मैप्रो के बाद यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा क्राउड था, लाइक महाबलेश्वर का 60-70% क्राउड यहीं पर था, एंड अनदर 40% क्राउड तो मैप्रो में था। तो वैसा था, आपको एक वाइब मिल रहा है ना यहाँ पर, जैसे कि जुहू चौपाटी, वो वाला वाइब मिल रहा है ना। तो यस, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल सब कुछ मिल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। कार से ही बैठकर हम देख रहे थे, बट यस वी रियली होप कि नेक्स्ट टाइम अगर हम विज़िट करें तो ये प्लेस हम ज़रूर विज़िट करें। एंड यहाँ पर इस गाइज स्ट्रॉबेरी पिकिंग भी बहुत फेमस है। तो हमको स्ट्रॉबेरी पिकिंग करना था, तो हम फार्म्स ढूंढ रहे थे। एंड बहुत ढूंढने के बाद हमको एक फार्म मिला, तो हम वहाँ से वहाँ पर गए। तो रूल्स उनके सब पढ़ा, तो हमको भी स्ट्रॉबेरी पिक करना था, जुहान को पिक करना था। तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है, बट अनफॉर्चुनेटली उतने ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ नहीं थे, मतलब सब कुछ उन्होंने पिक कर लिया है। एंड कुछ एक कस्टमर ले रहे थे, पिक कर रहे थे, तो उनके लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ वहाँ के ही जो ओनर है वो पिक करके दे रहे थे। तो हमारे लिए हम पिक करने के लिए कुछ उतना ज़्यादा कुछ नहीं था, तो हमने वो एक्टिविटी नहीं किया। हम बस ऐसे ही देख कर जोहान को सिर्फ 1 और 2 स्ट्रॉबेरीज़ पिक करना था, वो पिक करके वो वापस आ गए। हमने ये प्रॉपर एक्टिविटी नहीं किया। तो पिकिंग के लिए 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं ये लोग, एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के लिए पर केजी कुछ उनका हिसाब से कुछ अमाउंट रहता है,
ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी जोहान को फ्री में मिले हैं, तो हमने वो एक्टिविटी नहीं किया, बस उसको ख्वाहिश थी तो उसने 3-4 स्ट्रॉबेरीज अपने खुद से पिक कर लिए। एंड देन हम गए थे ये सेल्फी अरेना। ये भी एक बहुत पॉपुलर था, सब मैंने इंस्टाग्राम में ही देखा था जब हम महाबलेश्वर गए थे। आपको लग रहा होगा कि हमको कैसे पता कि महाबलेश्वर में ऐसे वैसे स्पॉट्स हैं, तो मैप्रो तो मेरे भाई ने बोला था, बट ये जो सब मैंने देखा था इंस्टाग्राम में देखकर गए थे। ये देखिए, ये कार्टून पार्क है, इंडिया का फर्स्ट कार्टून पार्क है। इसका भी मैंने रील डाला था इंस्टाग्राम में, माशाल्लाह बहुत वायरल हुआ था गाइस। तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, नौरीन नाज ऑफिशियल है मेरा इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए हल्क है, इतना बड़ा है हल्क का स्टैचू। यहाँ पर एक लिफ्ट के सका भी उन्होंने अरेंज किया है, तो उसमें आप चढ़ सकते हो, हल्के हाथ में बैठ सकते हो, फ़ोटोज़ ले सकते हो, सेल्फीज़ ले सकते हो, वीडियोज़ ले सकते हो। फिर वापस लिफ्ट का जो पुली होता है उसको पुल करके नीचे भी आ सकते हो। तो ये एक हाईलाइट है इस पार्क का, एंड ये इंडिया का फर्स्ट कार्टून पार्क है। ये देखिए यहाँ पर कैप्टन अमेरिका से लेकर स्पाइडरमैन तक सब कुछ, सब मतलब इतने ज़्यादा स्टैचूज थे, इतने ज़्यादा कार्टून के स्टैचूज थे, छोटा भीम वगैरह वगैरह। बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे गाइस। यहाँ पर एक फ्लेमिंगो का बहुत बड़ा सेटअप था, मुझे बहुत पसंद आया था ये, इतने प्रिटी लग रहे थे। यहाँ पर फ़ोटोज़ क्या मस्त आएंगे, बट हम गए थे आफ्टर मगरिब, तो बहुत लेट हो चुका था, बहुत डार्क भी हो चुका था, क्लोजिंग टाइम था गाइस जब हम गए थे। तो हमने सोचा कि बाय द टाइम विल रीच इट विल गेट क्लोज, बट लकीली क्लोज नहीं हुआ था, 10-20 मिनट्स था, तो उन्होंने एंट्री दे दी हमारी। एंड जब तक हमने फिनिश नहीं किया उन्होंने क्लोज नहीं किया था। तो येस ओके, वी वर लकी इनफ कि हमको एंट्री मिला एटलीस्ट। मैंने वो रील बनाया एंड मेरा रील वायरल तो हुआ। तो येस, जो भी होना है वो होकर ही रहता है, अल्लाह पहले से लिख देते हैं, एंड जो भी होता है बेटर के लिए होता है। तो येस, यहाँ पर ऐसे एक्टिविटीज़ के भी थे, लाइक रोप एक्टिविटीज़ था, जिप लाइनिंग था, तो वो सब जोहान ने एंजॉय किया। मतलब जोहान ही एंजॉय करते हैं यार, जोहान एंड उनके अब्बू ही ये सब एंजॉय करते हैं। मैं तो बस फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लेकर व्लॉग बनाती रहती हूँ। तो येस, देखिए जिप लाइनिंग कैसे कर रहे हैं जोहान। तो ही लव जिप लाइनिंग, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड या थर्ड टाइम कुछ जा रहे हैं जिप लाइनिंग में, एंड ही लव्स इट। तो येस, उसके बाद हम गए थे जंगल सफारी। जंगल सफारी मेरा फेवरेट है, एंड बहुत डर लग रहा था बिकॉज क्लोजिंग टाइम था, सब लोग बाहर आ गए थे, सिर्फ हम ही अटके थे अंदर। तो हमारे लिए उन्होंने ओपन रखा था बाय द टाइम क्लोज कर रहे थे वो लोग। हम लोगों ने जंगल सफारी फिनिश करके हम लोग आ गए थे। तो आपको चलते हुए जाना है, केव्स पड़ेंगे स्टार्टिंग में, आपको केव्स सब पार करना है। केव्स पार कर आपको चलते जाना है। इतना ब्यूटीफुल्ली उन्होंने आर्टिफिशियल जंगल सफारी बनाया है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसा वाला जंगल सफारी मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं किया। आई जस्ट लव्ड इट। मुझे तो ऐसा वाइब्स आ रहा था ना कि मैं इंडिया में ही नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं फॉरेन में हूँ, बिकॉज इतने खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन थे माशाल्लाह। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा महाराष्ट्र है, हमारा महाबलेश्वर है, हमारा इंडिया है गाइस। बहुत प्रिटी है। तो आई थिंक इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन टू मुंबई, पुणे, गोवा, तो प्लीज़ गाइज महाबलेश्वर ज़रूर विज़िट करना, आप इन्जॉय करोगे। तो यस, फॉरेस्ट फील आ रहा है ना। एंड इन्होंने ना वो एनवायरनमेंट ही वैसा सेट किया है, जंगल वाला अंधेरा, वो लाइटिंग बहुत प्यारी दी हुई है। एंड उसका जो साउंड है ना, साउंड इफेक्ट्स, वो भी बहुत प्यारा है। मतलब अगर आप पिकॉक के पास जा रहे हो तो पिकॉक का साउंड उन्होंने दिया हुआ है, तो ऐसे लगता है कि सही में पिकॉक है हमारे पास। तो बहुत ब्यूटीफुल था गाइस, बहुत हर एक चीज़ उन्होंने इतना सोच कर बनाया है, मैं तो बस देखती रह गई। एंड मुझे ये भी टेंशन था कि हम ही लास्ट हैं एंड यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से फिनिश करते हैं, जल्दी से शूट करते हैं, बाहर निकलते हैं, बाद में वीडियो में सब कुछ सने से देख लेंगे। तो वैसा हो रहा था मेरा माइंडसेट, बट बहुत अच्छा था। जोहान ने बहुत एंजॉय किया, उनके अब्बू ने भी एंजॉय किया एज़ यूजुअल, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। जोहान को भी हमने बताया कि ये देखो, ये है चीता है, लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छा दिख रहा था, रियल जंगल वाइब्स दे रहा था गाइज। एंड वाटरफॉल्स भी था यहाँ पर, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स के बीच में ऐसे स्टोन्स रखे हुए थे, स्टोन्स को हमको स्टोन्स के ऊपर चल के जाना था, क्रॉस करना था। साइड में वाटरफॉल्स है, पानी पड़ रहा है, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा था। लाइक वीडियो आपको जस्टिफाई
ही नहीं करेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वी हैड, एंड ये सब हमने 350-400 रुपीज़ में कुछ किया था, मुझे याद नहीं, बट बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने वहीं पर डिनर ख़त्म कर लिया था। फिर हमने स्ट्रॉबेरी क्रीम खाया था, ब्लूबेरी क्रीम खाया था, मलबेरी, या तो फिनिश कर दिया था हम लोग। हम लोगों ने दिन हम रिटर्न हो गए थे। तो ये था एव्स पार्क, ओके, थीम पार्क। तो महाबलेश्वर का ट्रिप खत्म हो गया था, वापस पुणे आ गए थे, बहुत टायर्ड हो गए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ऐसे बहुत सारे मैं बैंगलोर के व्लॉग भी बनाऊंगी। तो टेक केयर, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।